हाय गाइस, वेलकम बैक टू मैनी वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे iOS 26 के हिडन फीचर्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली आपके आईफोन में आपको जरूर यूज़ करना चाहिए और डे टू डे लाइफ में जरूर आपको काम आएगा। तो चलिए वीडियो को हम बिना टाइम पास की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाते हो, अगर आपने कोई इस तरीके से वॉलपेपर लगाया है, तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लॉक का है जो साइज़ है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे तो चेंज हो जा रहा है बट यहाँ पे अगर इसका साइज़ को आप चेंज कर दो तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे मल्टीपल क्लॉक्स का ऑप्शन है। अगर आप इनमें से कोई भी क्लॉक के ऑप्शन को चूज़ कर लेते हो तो ये जो साइज़ है वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है उसी पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ही इसके साइज़ को क्लिक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो कलर से अगर आपको ग्लास इफेक्ट नहीं पसंद आ रहा है तो यहाँ पे सॉलिड पे जाइए। सॉलिड पे जाने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलर्स का ऑप्शंस आ जाएंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा ग्लास पे कीजिए। ग्लास पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इस तरीके से यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहा है छोटा सा, इस पर आप क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन है, वॉलपेपर एक्सटेंड। वॉलपेपर को आपको और ज़्यादा सेट करना अच्छे से, तो आप इसको यूज़ करोगे इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे स्पेशल सीन क्रिएट हो चुकी है और इस तरीके से आप करोगे तो वॉलपेपर आपका एडजस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेप्थ इफेक्ट में जाओगे तो ये जो आपको वॉलपेपर है वो जस्ट आपके हेड के जस्ट पीछे, या फिर देखिए अभी कैसे मेरे चेहरे के सामने है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करके डेप्थ इफेक्ट करता हूँ तो ये मेरे जस्ट बैक्स में चले जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। दूसरा सेटिंग है बताने वाला हूँ कि बहुत लोग को ग्लास इफेक्ट पसंद नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर मैं इस पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा बैक है ग्लास में दिखाई दे रहा है। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो इसको आप बंद कर सकते हो। बेसिकली आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेसिबिलिटी का, आप इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, आप इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, इसको आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ग्लास इफेक्ट जा चुका है और जो आपका कंट्रोल पैनल है, पहले जो इस तरीके से आ रहा था पीछे ग्लास इफेक्ट दिख रहा था, अब इस तरीके से वो जा चुका है। और मैं सच बताऊँ तो ये इसी तरीके से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे खुद देखिए कितना अच्छा प्रॉपर लग रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में iOS 26 में अपडेट करने के बाद आपने नोटिस किया होगा अचानक से चेंज आया है। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, सो नाउ कैन सी कि कुछ इस तरीके से फुल पेज स्क्रीनशॉट आ रहा है, पहले के जैसा नहीं आ रहा है, बल्कि आप यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो, जो कि यस डेफिनेटली यूज़फुल है। बट यहाँ पे वो चीज़ें उतना मज़ा नहीं आ रही, मतलब हमें जो पहले आता था वही हमें चाहिए। तो आप उसको कैसे कर सकते हो? तो सिंपली आपको क्या करना है, जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे नीचे आइए, आपको चले जाना है जनरल के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन कैप्चर का, आप इस पर जाइए। यहाँ पे देखिए ऊपर एक सबसे ऊपर एक ऑप्शन लिखा है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, तो ये जो वाला ऑप्शन है इसको बंद कर दीजिए। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूँगा तो आप नोटिस करना पहले के जैसा स्क्रीनशॉट आएगा। तो देखिए अपने पहले जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया है। इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मेट पहले नहीं होता था, बट अब फॉर्मेट आ चुका है, जो कि HDR है मोस्ट कंपैटिबल। ठीक है, इसमें होता ये है कि अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज कम है या फिर आप चाहते हो कि जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो उसकी फ़ाइल की साइज़ कंपैटिबल हो जाए, मतलब थोड़ा कंप्रेस हो जाए, तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको स्टोरेज से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत सारा आपके फ़ोन में 1 TB का वाला आपका स्टोरेज वाला डिवाइसेस है, तो डेफिनेटली आप HDR कीजिए, इसमें क्वालिटी थोड़ी बढ़ के आएगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा HDR मोस्ट कंपैटिबल करो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। स्क्रीनशॉट से एक चीज़ याद आया कि स्क्रीनशॉट में आपने पहले नोटिस किया होगा कि हमें साल पहले एक मैग्नीफायर का ऑप्शन था, जो कि बीच में उसने आई थिंक iOS 18 की 17 में उसने वापस से उसे बंद कर दिया था। बट थैंक्स टू iOS 26 वो चीज़ वापस रिटर्न आ चुका है। ये जो आपको पेंसिल आइकन दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए, ये जो नीचे प्लस आइकन आ रहा है उस पर आप जाइए। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद देखिए ऐड लूप का ऑप्शन दिखे, जो कि अभी भी नया आया है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डेफिनेटली काम करता है जैसा आपका पहले लेंस काम करता था उसी तरीके से, बट एप्पल ने इसका नाम चेंज करके मैग्नीफायर की जगह पे लूप रख दिया है। और जिस तरीके से ग्रीन, और अगर आप ब्लू करोगे तो ये जो सर्कल है वो बड़ा होगा, और आप जो एरिया हाईलाइट करना चाहते हो उसको बड़ा करना है। ये जो ग्रीन लाइन है, अब जो ग्रीन डॉट्स है देखिए ये वाला, आप इसको कीजिए तो जो अंदर का पार्ट आप दिखाना चाहते हैं वो बड़ा हो जाएगा। तो थैंक्स टू iOS 26 की ये फीचर्स हमें वापस से मिल चुका है आईफोन के अंदर। तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ कीजिए, और आपको नहीं पता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे iOS 26 के बाद रिंगटोन बहुत नए नए आए हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, नीचे आना है, साउंड एंड हैप्टिक्स पे जाना है, और यहाँ पे रिंगटोन्स पे जाने के बाद
आपको जो रिफ्लेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इस पे जाइए। देखिए यहाँ पे जितने रिंगटोन्स दिखाई दे रहे हैं ये सब नए रिंगटोन्स हैं, ये सब नए रिंगटोन्स आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे एक नीचे भी है मर्क्यूरी और मिल्की वे, ये भी नए रिंगटोन्स है, लिटिल बर्ड भी है। तो 2-3 रिंगटोन्स यहाँ पे। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अब आप अपने खुद के भी रिंगटोन सेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी MP3 है, आप चाहते हो जो आपको पसंद है गाना, चाहते हो कि वो गाना आपका एक रिंगटोन बन जाए, उसको आप कैसे कर सकते हो ये बताता हूँ। आपको चले जाना है फाइल्स एप्लीकेशंस के अंदर। ये जो फाइल्स एप्लीकेशन होता है ये वाला, ठीक है, आप इस पे जाइए। यहाँ पे मान लीजिए कि ये गाना मुझे मेरे ऐसा रिंगटोन पे मुझे रखना है, तो गाने को आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो ये आपका शेयर आइकन आ रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए मोर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, मोर वाले ऑप्शन पे आप जब से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूज़ एज अ रिंगटोन का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो आ जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके रिंगटोन 30 सेकंड्स के होने चाहिए, मतलब ज़्यादा अगर फाइल बड़ा रहेगा तो नहीं लेगा। 30 सेकंड के अंदर वो होना चाहिए। जब से 30 सेकंड के अंदर आप इसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको माय शॉट के जस्ट नीचे आपका रिंगटोन दिख जाएगा जो कि आप ऐड करना चाहते हो। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप म्यूज़िक या फिर जो भी रिंगटोन आप सेट करना चाहते हो उसका ड्यूरेशन 30 सेकंड तक होना चाहिए, ज़्यादा अगर होगा तो नहीं आए। बात करते हैं यहाँ पे कैमरा के अंदर। तो कैमरा पे जैसे मैं जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस साइड कोने में आपको बहुत सारे ऑप्शंस इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे फ्लैश लाइट हो गया, ये मेरा लाइव ऑफ एंड लाइव ऑन का ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ को आप कैसे ला सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ आता नहीं है, इसे लाया जाता है। तो उसके लिए चले जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन दिखेगा, कैमरा पे जाइए। कैमरा पे जाने के बाद आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा इंडिकेटर्स, नया टैब है ये, आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक्शन मोड, लाइव फोटो और फ्लैश। यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं फ्लैश यहाँ से बंद कर दूँ तो नाउ कैन सी फ्लैश यहाँ पे गायब हो चुका है। मुझे अगर लाइव फोटो भी गायब करना है मैं लाइव फोटो भी गायब कर दूंगा, लाइव फोटो भी यहाँ पे गायब हो चुका है। और अगर मुझे एक्शन मोड ऑफ करना है तो देखिए अब वो भी जा चुका है, सारी चीज़ें यहाँ से हट चुकी है। आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस से आ जाएंगी। तो इंडिकेटर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़, इसमें से ज़्यादा यूज़ करते हो उसको आप एज ए इंडिकेटर रख सकते हो कैमरे के अंदर। मैं सजेस्ट करूँगा जो फ्लैश है उसको रखिए। बट यहाँ पे लाइव फोटो भी अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लाइव फोटो क्लिक हो जाते हैं, फिर वो स्टोरेज ज़्यादा कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि फ्लैश और लाइव फोटो दोनों को ऐड कर दीजिए। इसमें ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में दिख जाएगा, जहाँ से आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। फोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर iOS 19 में जो एप्पल ने पूरा खिचड़ी पकाया था, फाइनली उस खिचड़ी को 26 में अच्छे से सर्व कर दिया गया है। बेसिकली बताता हूँ, अगर आप जाओ फोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर तो नाउ कैन सी कि यहाँ पे सारी चीज़ें अब मिनिमलिस्टिक से हो चुकी हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब सारे जो लाइब्रेरीज थे पहले वो एक साथ नहीं आते थे, बट अब यहाँ पे नॉर्मली वो चीज़ें अब रिजॉल्व हो चुकी है। अब कलेक्शन के अंदर बहुत लोगों को दिक्कत ये आ रही है, अगर मैं कलेक्शन में जाता हूँ देखिए इस तरीके से मेरे कलेक्शन मैंने मिनिमाइज़ कर दिए। आप लोग के पता कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए आप लोग कुछ इस तरीके से पूरे फैले हुए रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको ना झेलना पड़े, अगर ये चीज़ से आपको बचना है तो ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो रीऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए, आप देखिए कुछ इस तरीके से रीऑर्डर हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि भाई जो मेरे यूटिलिटीज़ है ऊपर आ जाए तो सिंपल सा ड्रैग कीजिए और इस तरीके से कुछ स्लाइड यहाँ पे कर दीजिए, तो आपका यूटिलिटीज़ ऊपर आ जाएगा। मीडिया टाइप आपको चाहिए तो सिंपली इसको ऊपर कर दीजिए, मीडिया ऊपर आ जाएगा। जैसा पहले आप यूज़ कर सकते थे तो वैसा उसको यूज़ करने में हो जाएगा। अब यहाँ पे iOS 26 में फ़ोन एप्लीकेशंस में एप्पल ने बहुत बड़ा चेंजेस किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन ऐप में मैं जाता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं जो कि पहले नहीं थी, बट अब यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं। एप्पल इसको बोलता है यूनिफाइड इफेक्ट। अगर मैं क्लासिक पे जाऊँ तो क्लासिक जैसा नॉर्मल था वैसा आ जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा यूनिफाइड पे। अच्छा, यूनिफाइड में एक चीज़ आप नोटिस करना कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लासिक में और यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे कॉल लग रहा है, बट अगर मैं जाता हूँ यूनिफाइड पे और मैं यहाँ पे टैप करूँ तो कॉल नहीं लग रहा है, बल्कि इस तरीके से विंडो ओपन हो जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक सेटिंग्स ऑन नहीं किया है। उसको आपको ऑन करने के लिए चले जाना है सेटिंग्स के बाद नीचे आइए, ठीक है, और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। नीचे देखिए जो टैब है फ़ोन, तो फ़ोन आप जैसे सर्च करोगे फ़ोन यहाँ पे आ जाएगा। फ़ोन आने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा टैप रिसेंट टू कॉल। इस टॉगल को ऑन कर दीजिए। टॉगल ऑन करने के बाद नाउ यू कैन सी अगर मैं इस पर टैप करूँगा पे लग चुका है, तो आपको अब
कोई भी इसको क्लासिक करने की ज़रूरत नहीं। यूनिफाइड में भी आप टैप टू कॉल लगा सकते हो। कॉल से याद आया, इसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं। होल्ड असिस्ट डिटेक्शंस, इसको ऑन कर देते हो तो सामने वाला बंदा अगर आपको होल्ड भी किया है तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। पुट, नॉर्मली आप कॉल को पुट कर दीजिए कि भाई जब ये बंदा सामने वाला मेरे से बात करने लगेगा तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ पे वो रेक्टिफाई हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ एप्पल ने इसमें नया लाया है, वो है आस्क रीज़न फॉर कॉलिंग। तो मान लीजिए अगर आपको कोई भी फ्रॉडर या फिर कोई भी अननोन पर्सन से कॉल आ रहा है तो एप्पल आपका जो इंटेलिजेंस है वो पहले उससे पूछेगा भाई कॉल करने का रीज़न क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो फीचर्स है ये प्रो मॉडल्स या फिर 16+17 आईफोन्स में आपको देखने को मिलेगा। नॉन प्रो 16 के नीचे जितने भी आईफोन्स है उसमें काम नहीं करने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे भाई बहुत लोगों को ये दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहीं से मेरे जितने लोगों को मैंने ब्लॉक किया है उसके लिस्ट में देख सकता हूँ। देखिए 14 अननोन मेरे जो कॉलर्स हैं, अननोन कॉलर्स, उनको मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ से आप ऐड न्यू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और किसी को भी यहाँ से डायरेक्टली आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है फ़ोन एप्लीकेशंस में डेफिनेटली एप्पल ने iOS 26 में बहुत अच्छा लाया है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तगड़ा फीचर्स दिया है कैमरे के अंदर ही, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको चले जाना है सेटिंग्स में, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जाना है कैमरा ऐप के अंदर। किधर गया कैमरा ऐप में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड अब यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको लेंस क्लियरिंग हिंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बैक कैमरे में कोई भी डस्ट या फिर कोई भी धूल मिट्टी चिपकी रहेंगी तो वो आपको पहले नोटिफाई कर इन योर लेंस, मतलब बता देगा कि पहले लेंस को क्लियर कर लो फिर फोटो अच्छे अच्छे आपके आएंगे। तो बेसिकली नया फीचर्स है जो कि 26 में और आई थिंक ये सबको मिला है। तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मान लीजिए आपने 6 बजे का अलार्म लगा दिया और बार बार स्नूजिंग हो रहा है, मतलब 5-5 मिनट पे 2-2 मिनट में बहुत इरिटेट हो चुके हो, उसकी टाइमिंग को बढ़ाना है बट आपको सुबह जल्दी भी उठना है। तो एप्पल ने आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ जुगाड़ करके लाया है। आपको बताता हूँ, क्लॉक पे जाना है, अलार्म पे जाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं सुबह 6:15 का अलार्म लगा दिया। अब अलार्म पे क्लिक में करता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्नूज ड्यूरेशन बाय डिफ़ॉल्ट 9 मिनट का रहता है। मतलब अगर एक बार 6:15 बजे अलार्म बजा आपका तो अगर आप नहीं उठे तो आफ्टर 9 मिनट्स वो ऑटोमेटिकली बजने लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहते हो कि भाई ये टाइम बढ़ के 15 मिनट हो जाए, मैं 15 मिनट और एक्स्ट्रा सो जाऊँ, तो आप इसको 15 मिनट कर सकते हो। मतलब अगर एक बार अलार्म 6:15 बजे बजा, अगर वो बंद हो जाता है या फिर आपने उसको स्नूज कर दिया, मिनट के बाद ही वापस रिपीट होगा, जो कि डेफिनेटली आपकी एक थोड़ी सी नींद और पूरी हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो जल्दी सुबह उठ नहीं पाते हैं और उनको सुबह उठना भी ज़रूरी होता है, तो डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए। बस तो ये थे कुछ फीचर्स iOS 26 के। मे बी अगर कुछ और भी चीज़ें मेरे से ब्रेकडाउन हो चुकी है, छूट चुकी हैं, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और आप क्या जानना चाहते हो, अगर आपको जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट्स कीजिए, अब मैं उस पर जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि iOS 26 में रिव्यू के लिए भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो कि डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आपने iOS 26 को अपडेट नहीं किया है तो मत करना, बहुत बेकार अपडेट है, बहुत बग है और बहुत ही ज़्यादा ही इसमें इश्यूज़ हो रहे हैं। पर तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करो और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को